एक वक्त का जिक्र है। पंजाब के एक खूबसूरत से गांव में ईद का चांद नजर आने वाला था। पूरा गांव रमजान के आखिरी दिनों की रूहानी फजा में डूबा हुआ था। गलियों में मिट्टी की खुशबू थी। मस्जिद से कुरान की तलावत की आवाज आ रही थी। छतों पर बच्चे चांद देखने के लिए बेचैन खड़े थे। और घरों के अंदर औरतें शेर खुरमा, सुवियां और ईद की तैयारियों में मसरूफ थीं। उसी गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था आसिया। आसिया बहुत सीधी, समझदार और नर्म दिल लड़की थी। उसकी आंखों में हया थी, अल्फाज में मिठास थी और दिल में गरीबों के लिए दर्द था। वो अक्सर अपनी मां से कहती, अम्मी, ईद सिर्फ नए कपड़ों का नाम नहीं होती। ईद तो दिल खुश करने का दिन होता है। जिस ईद में किसी रोटी के मोहताज का हिस्सा ना हो, उस ईद की खुशी अधूरी होती है। लेकिन इसी गांव में एक बहुत अमीर ताजिर भी रहता था। लोग उसे हाजी करीम बख्श कहते थे। उसके पास बहुत दौलत थी। अनाज के गोदाम, दुकानें, सोना, रुपया, सब कुछ था। मगर उसका मिजाज अजीब था। न वो खुलकर किसी की मदद करता था, न किसी से ज्यादा बात करता था। कई लोग उसके दरवाजे पर आते, अपनी मजबूरी सुनाते, मदद मांगते। कभी वो दे देता, कभी इनकार कर देता और कभी सिर्फ खामोशी से देखकर अंदर चला जाता। उसी वजह से गांव के लोग उसे कभी सख्त दिल समझते, कभी कंजूस और कभी मगरूर। मगर असल बात कुछ और थी। हाजी करीम ने जिंदगी में बहुत से लोग देखे थे जो गरीबी का नाटक करके उससे पैसे ले जाते थे। कई लोग अच्छे कपड़े पहनकर, झूठी कहानी बनाकर, आंसू दिखाकर उससे मदद ले जाते और फिर उन पैसों का गलत इस्तेमाल करते। एक दिन चांद रात से पहले हाजी करीम अपने कमरे में अकेला बैठा सोच रहा था। उसने धीरे से खुद से कहा, या अल्लाह, मदद तो मैं करना चाहता हूं, लेकिन असल हकदार को कैसे पहचानूं? कौन वाकई मजबूर है और कौन सिर्फ धोखा देने आता है? रमजान का महीना है, चांद रात आ चुकी है। इस रात तो उन लोगों तक खुशी पहुंचनी चाहिए जो सफेद पोश हैं, जो कभी मांगते नहीं, जो चुपचाप अपनी तकलीफ सह लेते हैं। उस रात उसके दिल में एक अजीब सी सोच पैदा हुई। उसने फैसला किया, आज मैं खुद देखूंगा कौन सच में इंसानियत रखता है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। फिर उसने अपना लिबास सब बदला, पुराने फटे हुए कपड़े पहने, चेहरे पर गर्द लगाई, झुकी हुई कमर बनाई, एक बोरी कंधे पर डाली और एक बूढ़ी फकीर औरत जैसा रूप धार लिया। चांद रात का समा था। आसमान पर हल्की सी चांदनी फैली हुई थी। बच्चे मेहंदी लगे हाथों के साथ हंसते खेलते फिर रहे थे। बाजार में चोड़ी वालों की आवाज, मिठाई की खुशबू और रोशनियों की चमक थी। लेकिन उसी रोशनी के दरमियान कुछ घर ऐसे भी थे जहां अंधेरा ज्यादा था और उम्मीद कम। हाजी करीम फकीर औरत के रूप में गांव के अमीर लोगों के दरवाजों पर जाने लगा। सबसे पहले वो एक बड़ी हवेली निमा घर के बाहर गया। अंदर रोशनियां जगमगा रही थीं। दस्तरख्वान सजा हुआ था। बड़ा इफ्तार पार्टी का इंतजाम था। मेहमान हंस रहे थे, बर्तन चमक रहे थे और हर तरफ नफीस खुशबू थी। फकीर बनी हुई वो औरत दरवाजे के पास खड़ी हुई और कमजोर सी आवाज में बोली, बेटी, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। रोजादार हूँ, बहुत भूखी हूँ, इफ्तार करवा दो। चलो चलो, यहां से हट जाओ, हर वक्त मांगने वाले आ जाते हैं। अंदर से एक औरत की आवाज आई, कौन है दरवाजे पर? बस कोई फकीर है बेगम साहिबा। उसे फौरन हटाओ, आज मेहमान आए हुए हैं, बदनामी होती है। फकीर ने फिर धीरे से कहा, बेटी, सिर्फ एक खजूर ही दे दो, रोजा खोल लूं। लेकिन जवाब में दरवाजा जोर से बंद कर दिया गया। फकीर ने सिर झुका लिया। उसने कुछ ना कहा और आगे बढ़ गया। फिर वो दूसरे घर गया। वहां भी दावत थी। वहां से भी जवाब मिला,
काम क्यों नहीं करती? हर वक्त मांगना ही सीखा है। तीसरे घर पर एक आदमी ने तंज से कहा। आज चांद रात है, सबको पैसे चाहिए, तुम लोग तो उसी दिन निकलते हो। किसी ने हंसकर मजाक बनाया, किसी ने डांटकर भगा दिया, किसी ने देखा भी नहीं। फकीर औरत बनता हुआ वो शख्स हर दरवाजे से ठुकराए जाने के बाद और गहरी सोच में डूबता गया। लोग रोशनियों में डूबकर अंदरूनी अंधेरों को भूल गए हैं। इफ्तार की मेजें भर गई हैं, मगर दिल खाली हो गए हैं। थोड़ी देर बाद वो गांव के किनारे पर पहुंचा। वहां कच्चे घर थे, पुरानी दीवारें, मिट्टी का सहन और जिंदगी की सख्ती हर चीज से साफ नजर आती थी। एक पुराना सा घर था जिसका दरवाजा लकड़ी का और थोड़ा टीढ़ा था। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। फकीर ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक मर्द की आवाज आई। कौन है? भाई, रोजादार हूँ, भूखी हूँ, इफ्तार के लिए कुछ मिल जाए तो अल्लाह तुम्हें बरकत दे रहा। दरवाजा खुला। सामने एक दबला पतला गरीब आदमी खड़ा था। कपड़े सादा थे, चेहरे पर थकन थी, मगर आंखों में शराफत और ईमान की रोशनी थी। उसका नाम था रहमत अली। उसने फकीर को देखा, फिर फौरन आसमान की तरफ देखा। उसी वक्त मस्जिद से अजान की आवाज गूंज उठी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रहमत अली ने फौरन अदब से कहा, अरे अम्मा, अंदर आ जाइए, पहले रोजा खोल लीजिए। भूखे को दरवाजे से वापस कैसे भेज दूं? फकीर ने उसकी आंखों में देखा। वहां न नफरत थी, न शक, न तकबर, सिर्फ इंसानियत थी। फकीर को अंदर बिठाया गया। घर छोटा था। एक पुरानी चारपाई, एक कोने में मिट्टी का चौलिहा, 2-3 बर्तनों के अलावा कुछ खास न था। रहमत अली की बीवी ने पुरानी सी थाली में 2 खजूर, थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी रोटी रखी। उसने शर्माते हुए कहा, अम्मा माफ कीजिएगा, घर में ज्यादा कुछ नहीं है। बेटी, यही तो बहुत है, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। फिर सबने मिलकर इफ्तार किया। घर में खाना कम था, मगर मोहब्बत बहुत थी। रोटी सूखी थी, लेकिन नीयत पाक साफ थी। इसी दौरान उस घर का छोटा बेटा, जो चांद सा मासूम था, अपने बाप के पास आया। उसकी आंखों में उम्मीद थी, मगर चेहरे पर उदासी। अब्बा, आज चांद रात है ना? हाँ बेटा। अब्बा, कुल ईद है, मेरे दोस्तों ने नए कपड़े लिए हैं, नए जूते भी। आप मेरे लिए कब लाएंगे? मैं भी कल अच्छा सा कुर्ता पहनूंगा ना। ये सुनकर घर में एक पल के लिए खामोशी छा गई। रहमत अली ने अपने बेटे को प्यार से सीने से लगा लिया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की, मगर आंखें बोझल हो गईं। बेटा, अल्लाह करेगा तो सब हो जाएगा। लेकिन अब्बा, आप हर बार यही कहते हो। कल ईद है। अम्मा, नई ईद की कपड़े। बेटा, जिद नहीं करते, अल्लाह सब देखता है। फकीर ने धीरे से पूछा, भाई, बच्चा सही कह रहा है, आप उसके लिए कुछ ले क्यों नहीं आते? रहमत अली ने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की, फिर नीचे देखकर बोला, अम्मा, क्या बताऊं, रोज मेहनत करता हूं मगर गुजारा मुश्किल से होता है। रमजान भर सोचा था कि थोड़े पैसे जमा कर लूंगा, मगर कभी दवा लेनी पड़ गई, कभी राशन, कभी बिजली, कभी किसी और जरूरत में खर्च हो गए। अब ईद सर पर खड़ी है और जेब खाली है। बस अल्लाह से उम्मीद है, वही बेहतरीन कारसाज है। फकीर खामोश चाप सुनती रही। रहमत अली ने फिर कहा, लेकिन एक बात जरूर है अम्मा, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। मेरा रब देख रहा है, जब उसे मंजूर होगा वो खुद रास्ता बना देगा। ये अल्फाज सुनकर फकीर के दिल में तूफान उठ गया। सुभान अल्लाह, ये वो लोग हैं जो सच में हकदार हैं। न शिकवा, न मांगना, न दिखावा, बस सब्र, बस तवक्कुल। फकीर ने इफ्तार मुकम्मल की, दुआ दी और उठकर चला गया। जाते जाते उसने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह तुम्हारे घर में अपनी रहमत नाजिल करे। आमीन।
और अल्लाह आपका भी भला करे। फकीर वहां से निकल गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रात और गहरी हो गई। चांद आसमान पर नर्म रोशनी बरसा रहा था। आसिया अपनी छत से ये सब देख रही थी। उसने देखा कि गांव की कुछ गलियां रोशनी से जगमगा रही हैं और कुछ बिल्कुल उदास। उसने दिल में सोचा, या अल्लाह, किसी के घर खुशियां ज्यादा हैं और किसी के पास रोटी तक मुश्किल से है। काश इस चांद रात हर उदास घर में भी थोड़ी सी रोशनी उतर आए। दूसरी तरफ हाजी करीम अपने असली घर वापस आया। उसने फौरन अपने वफादार मुलाजिम को बुलाया। सुनो, फौरन एक बोरी में अच्छा राशन रखो, बच्चों के नए कपड़े, जूते, मीठी चीजें और ये पैसों की गड्डी भी। मगर याद रहे, किसी को मेरा नाम पता ना चले। मुलाजिम हैरान हुआ। हुजूर, इतना सब कुछ और बगैर नाम के? हाँ, मदद वही होती है जो अल्लाह की रजा के लिए की जाए। न तस्वीर, न शोहरत, न शोर। आज मुझे असल हकदार मिल गया है। हाँ, मेरा दिल चाहता है कि इस तरह मदद करूं, अल्लाह के नाम पर। रहमत अली ने दरवाजा खोला। सामने एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में बड़ा सा थैला था। भाई, ये सामान आपके लिए है, कबूल कर लीजिए। हमारे लिए? लेकिन किसने भेजा? ये अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ समझ लीजिए। और इतना कहकर वो अंधेरे में गायब हो गया। रहमत अली ने हैरानी से थैला अंदर लाया। उसकी बीवी और बच्चा भी पास आ गए। जब उन्होंने थैला खोला तो अंदर नए कपड़े थे, छोटे बच्चे के लिए खूबसूरत करता पाजामा और नए जूते, राशन, मीठा और एक लिफाफे में काफी पैसे। उसकी बीवी की आंखों से आंसू बह निकले। ये कैसे? उम्मी, अब्बा, मेरे नए कपड़े, मेरे जूते, मैंने कहा था ना अल्लाह देगा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारी खामोश दुआ सुन ली। तूने हमें जलील होने से बचा लिया। तू वाकई बेहतरीन राज़िक है। उस रात उस छोटे से घर में जो खुशी आई वो किसी महल की रोशनी से ज्यादा खूबसूरत थी। अगली सुबह थी। गांव की फजा बदल चुकी थी। मस्जिद से तकबीरात की आवाज आ रही थी। बच्चे नए कपड़ों में मुस्कुरा रहे थे और रहमत अली का बेटा भी नए कपड़े पहनकर चमक रहा था। आसिया ने उस बच्चे को देखा और दिल से मुस्कुरा दी। लेकिन गांव में एक और बात हुई। सुबह सुबह खबर फैल गई कि हाजी करीम ने इस ईद अपने गोदाम का हिस्सा चुपचाप कई गरीब घरों तक पहुंचवाया था। किसी को यकीन नहीं आ रहा था। हाजी करीम तो बहुत सख्त था। नहीं, शायद वो सख्त नहीं था, सिर्फ असल हकदार ढूंढ रहा था। आसिया ने यह सुना तो उसके दिल में अजीब सी रोशनी उतर गई। उसने अपनी मां से कहा, उम्मी, अब समझ आया, हर खामोश इंसान बुरा नहीं होता। कुछ लोग आवाज से नहीं, अमल से बोलते हैं। उसकी मां ने प्यार से कहा, बिल्कुल बेटी, और असली नेकी वो होती है जहां देने वाला भी छुप जाए और लेने वाले की इज्जत भी महफूज रहे। उसने अदब से सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम हाजी चचा। वालेकुम अस्सलाम बेटी आसिया। आसिया कुछ देर खामोश रही, फिर धीरे से बोली, चचा, कल रात गांव में किसी ने कई घरों में खुशी बांटी। अल्लाह उस शख्स को बहुत अजर दे। हाजी करीम ने हल्का सा मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। बेटी, कभी कभी अल्लाह इंसान को दौलत इसलिए देता है कि वो उसे अपना समझ कर ना बैठ जाए, बल्कि दूसरों तक पहुंचाए। और याद रखना, सबसे खूबसूरत मदद वो होती है जो किसी की इज्जत बचाते हुए की जाए। असल नेकी वो नहीं जो लोगों को दिखाई जाए। असल नेकी वो है जो अल्लाह की रजा के लिए की जाए। ऐसी मदद सबसे बेहतरीन होती है जहां लेने वाले की इज्जत महफूज रहे और देने वाले का नाम भी छुप जाए। चांद रात की सबसे बड़ी खुशी नए कपड़े नहीं, किसी उदास घर में उम्मीद का चिराग जलाना है।